अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद तैयब अली, जेमालॉजिस्ट और सीईओ अली जेम्स एंड ज्वेलरी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे कुछ प्रोग्राम्स में मैंने उसमें बात की थी कि जो स्टोन्स होते हैं उन स्टोन्स का ये जो बाहर से लोग लाते हैं और अक्सर हमें क्लेम करते हैं कि भाई ये स्टोन हम सऊदी अरब से लाए हैं या इवन कि हम इसको ईरान से लाए हैं या इराक से लाए हैं और ये स्टोन 100% रियल हैं। तो मैं उनसे अक्सर यही कहता हूँ कि देखें, ईरान, सऊदी अरब और ये इराक से या कहीं भी किसी भी मुकद्दस ज़मीन से लाए गए स्टोन ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिनल ही हों। ओरिजिनल के लिए उसको या तो किसी अथेंटिक लैब से आपको लैब टेस्ट करवाना पड़ेगा और या फिर आप उसको कहीं किसी जो काबिल एतमाद जिमालोजिस्ट हो उसको आप दिखा लेंगे। वो नेकेड आई से चेक करके भी बता सकता है कि आया कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। अब अगर हम बात करें इन स्टोन्स की कि जो लोग अक्सर लाते हैं, मैं अक्सर मेरे पास दिन में ना करते हुए अगर मैं इस चीज़ को ज़्यादा एग्जेजरेट ना करूं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आपको ना बताऊं, तो कम से कम 3 से 4 लोग मुझसे डेली रब्ता करते हैं जो अपने स्टोन की वीडियो या पिक्चर भेजते हैं और कहते हैं कि भाई हमने ये सऊदी अरब की फ़लाँ मार्केट से ख़रीदा था, ये इसकी रिसीट है, इतने रियाल का या इतने दिरहम का हमने दुबई से ख़रीदा है या ईरान से या इराक से हम लोग लाए हैं। तो असल में बात यह है कि जब अगर आप ये समझते हैं कि उस सरजमीन पे या वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल चीज़ गलत है। हर तरह के इंसान दुनिया में पाए जाते हैं और पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। मैं अक्सर अपने क्लाइंट से ये बात कहता हूँ कि जब भी स्टोन लेने लगें, स्टोन्स के मामले में अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें, बजाय इसके कि आप किसी बड़े नुकसान के जो है वो आपको बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कोई खुदा न खास्ता नुकसान हो सके और आप नुकसान उठाएं। फिर अक्सर ये होता है कि लोग लेने के बाद जब कांटेक्ट करते हैं और उनको हम बताते हैं तो फिर वो हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं करते। वो समझते हैं कि हम शायद अपनी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये YouTube बनाने, जो चैनल मैंने अपना बनाया था, इसका भी मकसद बेसिकली यही था कि बहुत सारे लोग मुझे अक्सर औकात ये कहते हैं कि जी हम फलां से जब कोई चीज़ पूछते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं बताता और उस वजह से जो है फिर वो ये समझता है कि शायद अगर वो ये नॉलेज हमें दे देगा तो हम भी कोई इसमें थोड़े माहिर बन जाएंगे या हमें भी किसी चीज़ की समझ आ जाएगी। तो मैं अक्सर, मेरा हमेशा से यही रहा है कि ये इल्म है, इल्म को जितना आप आगे फैलाएंगे आपके इल्म में भी इजाफा होगा और फिर ये सदका जारिया है। आप कभी भी इसको जो है वो अपने तक दबा के नहीं रख सकते। मैं कुछ अर्सा पहले मुल्तान गया था तो वहाँ पर मेरा, आपको पता है मुल्तान में ब्लू पॉटरी का बहुत एक, यानी कि एक जो है ना, वो आप ये समझ लें कि इलाके के लिहाज से भी और बहुत अच्छा कारोबार है वहाँ के लोग कर रहे हैं। तो जो वहाँ पर काशी गरीबी से कहते हैं, ये जो छतों पे भी वो डिज़ाइन बनाते हैं और बर्तन भी बनाते हैं ब्लू पॉटरी के, तो ब्लू पॉटरी के जो ये लोग काम कर रहे थे, मैं उनसे जाके मिला। जो इस वक्त 2 मेन वहाँ लोग हैं और मैंने उनसे कहा कि आप इसका कोई इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाते, आप इस चीज़ को आगे क्यों नहीं फैलाते, ताकि आप लोगों के जाने के बाद भी ये पाकिस्तान का एक, यानी कि हमें प्राउड होना चाहिए इस चीज़ पे। और यही चीज़ जापान में भी होती है, जापान में भी ब्लू पॉटरी का बहुत काम है। तो उनमें से एक साहब ने बड़ा अजीब और हैरान कुन जवाब दिया मुझे कि जी हम, मेरी बेटियां हैं, बेटा नहीं है, और मैं अगर बेटियों को ये इल्म सिखा दूंगा तो कल तक वो जब अपने घरों में जाएंगी तो वो वहाँ जाकर ये, जब उनकी शादी हो जाएगी तो ये इल्म जो है ये दूसरों तक मुंतकिल हो जाएगा, हमारी नस्ल से दूसरों। मुझे उसकी सोच पे बड़ी हैरानगी भी हुई, दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि इतना ये एक ऐसा काम है जिसपे कि वहाँ पर मैंने देखा है, वहाँ पूरे पूरे अंदरून में कारखाने बने हुए हैं, लोग ये बर्तन बनाते हैं और इस पर पूरी ये काशीगरी और ये जो है क्या कहते हैं कैलीग्राफी के अलावा ये जो आपका ब्लू पॉटरी का है, ये पूरे वहाँ बर्तन बना के ये लाखों में बिकते हैं। लेकिन बहरहाल हर एक बंदे की अपनी सोच होती है, आप कभी किसी की सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा इख्तियार अपने दिमाग के ऊपर होता है, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बी पॉजिटिव, अगर आप होंगे यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो आपको चीज़ें भी, आपको जो आपके मसले मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हल होंगे और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम जो बात कर रहे थे स्टोन्स का। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो सऊदी अरब में इस वक्त, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, उसके बाद मुझे बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आई, मैसेजेस मिले और मुझे उन्होंने कहा कि जी कोशिश करें कि इस
टॉपिक पे आप ज़रूर बात करें। हालांकि ये स्टोन की फील्ड से थोड़ा सा हट के है, लेकिन लोगों को बताएं कि ये जो स्टोन वो लाते हैं बाहर से वो किस तरह के हैं, वो ठीक हैं नहीं हैं, उसके पीछे क्या, यानी कि सारी बात जो है आप हम तक पहुंचाएं। जहां आप इतना हमें गाइड करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो मैंने उनको उस बात पे, फिर जब मैंने ये सोचा तो मैंने इस पर थोड़ी सी वर्किंग, तो खैर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 15-16 इंटरनेशनल एग्जीबिशंस कर चुका हूँ और 2005 में मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे इस पे जो है वो काम किया, थाईलैंड में भी, हांगकॉन्ग में भी एग्जीबिशंस की, चाइना में भी की। तो मैंने यही देखा है कि जो बाहर के मुल्क हैं, इवन के इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, या 99.9% जो स्टफ़ है वो चाइना या प्लास्टिक सेल होता है। हमारे लोग सिर्फ अकीदत की वजह से जाते हैं वहाँ पर, जब अकीदत की वजह से वहाँ से स्टोन्स लाते हैं कि ये हमने इस सरजमीन से ख़रीदा है। मुझे याद है मैं 2005 में जब फर्स्ट टाइम हज के लिए गया था, तो मैं एक दफ़ा मदीना में असर का टाइम था, मैं नमाज के लिए निकला। जब नमाज पढ़ के हम लोग निकले तो वहाँ पर एक औरत ने, ईरानी औरत थी, उसने एक चादर फैलाई हुई थी और उस पर कुछ स्टोन्स रखे हुए थे। तो ऑलरेडी एक पाकिस्तानी उसके पास बैठ के वो स्टोन्स जो है वो देख रहा था। तो मुझे भी क्योंकि शौक था उस वक्त, मैं इस बारे में इतना ज़्यादा यानी कि एक्सपीरियंस भी नहीं था और मुझे इसका इतना ज़्यादा इल्म भी नहीं था। तो मैं भी बैठ गया, मैंने देखा, शौक था शुरू से, कॉलेज लाइफ से शौक था और मैं यानी कि इनडायरेक्टली काम भी कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं था। मैंने उस खातून से पूछा, ईरानी से, कि इसकी क्या प्राइस है। तो उसने मुझे इशारे से बताया कि 10 रियाल के 10। उस वक्त गालबन 16 रुपये का रियाल था, यानी कि 160 रुपये के मेरे ख्याल में मुझे 10 पीस जो है वो पड़े। तो मैंने ना, वो जो मेरे साथ पाकिस्तानी था, मैंने उसको कहा कि ये जितनी प्राइस बता रही हैं इससे लगता है कि ये चाइना है, ये प्लास्टिक है। तो उसने फ़ौरन लाइटर निकाल के उसने वो जलाया और वो दिखाया कि जी वो तो स्टोन नहीं जला, जो एक झटका तरीका अक्सर हमारे लोग भी करते हैं और कहते हैं कि जी ये नहीं जलता। तो जब मैंने भी वहाँ से 10 रियाल के 10 स्टोन्स खरीद लिए। जब मैं अपनी बिल्डिंग में आया, मैंने आके उसको सीधा किचन में गया और मैंने जाके उसको लाइटर के नीचे रखा, तो वो स्टोन बिल्कुल जल गया, ख़त्म हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि उनके पास कुछ ऐसा तरीका था कि वो ऐसे एंगल से जलाते थे कि एक आम बंदे को, एक ले मैन को नहीं पता चलता था। तो जब मैं दोबारा वहाँ तक गया, आपको पता है बिल्डिंग्स दूर होती थी उस वक्त बहुत ज़्यादा, अभी तो फिर काफ़ी आसानी हो गई, रोड्स बन गई, बहुत करीब करीब वो हरम शरीफ के होटल्स वगैरह ले आए। उस वक्त काफ़ी दूर, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला था। मैं दोबारा जब गया तो वो वहाँ पर औरत नहीं थी। कहने का मकसद ये कि अगर आपसे धोखा होना है तो वो उस सरजमीन पे भी हो सकता है। अगर तवाफ़ करते हुए लोग जो है वो जेब काट सकते हैं, खाना काबा का खिलाफ ब्लेड लगा के काट के तबरक के तौर पे रख सकते हैं, तो आपको दुनिया के किसी खित्ते में धोखा होने से अपने मुसलमान बहन भाइयों से कोई नहीं बचा सकता। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं हर जगह। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, लेकिन आपको हकीकत और फैक्ट बताना है कि जो चीज़ है जो हम फेस करते हैं या जो हम करते आए हैं, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, ताकि आप लोगों के साथ धोखा ना हो। स्टोन को चेक करने का कोई झटका तरीका नहीं है, कोई देसी टोटका नहीं है। आप स्टोन लाएं, या तो किसी अथेंटिक लैब का साथ सर्टिफिकेट हो, अगर लैब का सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑथेंटिक बंदा होना चाहिए जिसको आप जानते हैं, जिससे आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं, ताकि कल कला कोई स्टोन में इशू होता है तो आप स्टोन जो है वो रिटर्न कर सकें। बाकी ईरान, इराक, शाम, अक्सर लोग कहते हैं जी हम ईरान से लाएं, जी ये ज़मुर्द ईरान से लाएं, जी ओरिजिनल है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ ये ईरान का है, वो कहते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई जिस तरह नमक की कान सिर्फ ख्यूड़ा में है, अब आप कहें कि जी मैं ये नमक जो है ये अमेरिका से लाया हूँ, जब अमेरिका में कान ही नहीं है तो नमक कहाँ से आया, या कराची का नमक है। हाँ, ये हो सकता है कि चीज़ वहाँ इंपोर्ट होती है। अब थाईलैंड हमने विजिट किया है, थाईलैंड में चंतापुरी बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया से वहाँ लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी 2 नंबर माल बहुत है। लोग अक्सर ये जो थाई का नीलम और थाई का पुखराज करके बेचते हैं, वो टोटली 2 नंबर, वो शीशा प्लास्टिक है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ वहाँ वो ब्रीड होता है, वहाँ उसको बेसिक वो टोपाज है और सॉरी क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स भी पाकिस्तान से जाता है। मोटरवे बनते हुए रशकई के पास जो है जितना पहाड़ था उसमें मैक्सिमम क्वार्ट्स था, यहाँ से चाइनीज़ ले गए, उन्होंने जाके मुख्तलिफ मुल्कों को सेल किया, और वही क्वार्ट्स बेस उसकी जेन्युइन होती है स्टोन की, उसके ऊपर वो ग्रीन कलर करके उसको ज़मुर्द बनाते हैं, लाल कलर करके याकूत बनाते हैं, और नीला रंग करके उसको नीलम बनाया जाता है। खुद भी धोखे से महफूज रहें और कोशिश करें कि किसी को कभी धोखा मत दें, क्योंकि धोखा ऐसी चीज़ है जो हमेशा लौट कर आपकी तरफ आता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं का, मोहब्बतों का, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह मेरे प्रोग्राम्स पसंद करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।